हम लोगों का जो है प्रचार प्रसार जो है पूरे बिहार में ज़ोर शोर से चल रहा है और आज आखिरी दिन जो है पहले चरण का प्रचार का दिन है। पहले चरण का प्रचार प्रसार जो है आज ख़त्म हो जाएगा और लोगों का पूरा मूड जो है इस बार बदलाव का है, परिवर्तन का है। और इस बार बिहार की जनता जो है, महिलाओं से भी हमारी इंटरेक्शन हुई, हमारी बातचीत हुई। जो हम लोगों ने माँ बहन मान योजना जो हम लोगों ने पहले भी घोषणा की थी, उसको लेकर के जितनी बिहार की माताएं बहनें हैं वो सब लोग उत्साहित हैं। और तो हम ये आप लोगों के बीच कहना चाहते हैं कि उन माँ बहनों के मांगों पर हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है। और सरकार बनते ही आप सब लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति का जो दिन है, यानी खरवास के बाद मकर संक्रांति आता है। हिंदुओं के लिए जो है नया साल के तौर पे लोग देखते हैं। दही चूड़ा जो है हम लोग खाते हैं, यानी 14 जनवरी को होता है सरकार बनेगी और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन माँ बहन मान योजना के तहत पूरे एक साल का 30,000 रुपया माताओं बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे, ताकि इस महंगाई के ज़माने में उनको जो है सहयोग मिले। 5 साल का 1.5 लाख रुपया होता है और महीना का 2,500, यानी 12 महीने का एक साल का एक साथ जो है 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन 30,000 रुपये उनके खाते में डायरेक्ट हम लोग डालने का काम करेंगे। और जितनी जीविका दीदियां हैं और उनके साथ जो अन्य समूह हैं, जो दीदियां हैं, जितना शोषण इस सरकार में हुआ है, जितना काम इस सरकार में उन लोगों से कराया गया है, लेकिन इसके अवज़ में उनको कुछ जो है नहीं मिलता है। तो इसलिए हम लोगों ने पहले भी जीविका दीदियों के लिए हम लोगों ने कहा था कि जीविका दीदी जो सीएम है, कम्युनिटी मोबिलाइजर जो है, उन सब सीएम दीदियों को हम लोग जो है स्थायी करेंगे और मानदेय जो है उनका 30,000 रुपया किया जाएगा। जो कैडर है, जीविका कैडर है, जो समूह है, जो दीदियां हैं, दिन रात जो सरकार काम कराती है, उन दीदियों के लिए 2,000 रुपया प्रति माह हम लोग जो है देने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो उधार लेती हैं, जो इंटरेस्ट लगता है लौटाने में, उस इंटरेस्ट को भी जो है हम लोग माफ़ करेंगे और 5 लाख रुपए का बीमा उन तमाम दीदियों के लिए हम लोग जो है कराने का काम करेंगे। एक बहुत पुराना इश्यू है और सभी लोगों की मांग थी, कर्मचारियों की मांग थी, जिसको हमने बिहार विधानसभा में भी सरकार से कई बार हम लोगों ने मांग की। ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, हमारी सरकार बनेगी तो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है लागू किया जाएगा। साथ ही साथ आप सब लोगों को हमने बताया, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे अस्पताल में जितने स्वास्थ्यकर्मी हो, या शिक्षक हो, या अन्य सरकारी कर्मचारी हो, उनका जो होम डिस्ट्रिक्ट है 70 किलोमीटर के दायरे में ही ट्रांसफर पोस्टिंग जो है हम लोग करेंगे। और लोगों की भी मांग है, नर्स वगैरह, हम तो स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, इस पे भी हम लोग काम कर रहे थे।
लोगों की मांग थी, नर्सेस की मांग थी कि चंपारण की रहने वाली है, आप उसको जम्मू ही ट्रांसफ़र कर दिए, वहाँ रहना पड़ता है, खर्चा जो है बढ़ता है। इसको देखते हुए उनको तकलीफ ना हो, इस वजह से 70 किलोमीटर के अंदर रेडियस में ही उनका जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है कराया जाएगा। और एक बड़ी घोषणा हम लोगों ने, जिसका हम लोगों ने प्रण पत्र में भी दिया है, इसमें कुछ अन्य बातें जो है जो हम बताना चाहेंगे किसानों को लेकर के। जो धान का हो या गेहूं का हो, एमएसपी पे इन लोगों को आज भी इस सरकार में इन दो फसलों पे एमएसपी पे अभी भी नहीं मिलता है। दिया जाता है किसानों को, एमएसपी पे नहीं दिया जाता, उससे जो है कम ही जो है किसानों को मिल पाता है। बिचौलिया जो है उनको फ़ायदा होता है। हम लोगों की सरकार आएगी तो किसानों को प्रोत्साहन के रूप में जो धान का एमएसपी के अतिरिक्त 300 रुपये प्रति क्विंटल के दर पर अतिरिक्त बोनस का जो है भुगतान किया जाएगा। यानी जो धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके अतिरिक्त 300 रुपया जो है हम लोग देंगे, और जो गेहूं खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 400 रुपया प्रति क्विंटल जो है दर पर बोनस जो है उन किसानों को दिया जाएगा। यानी धान का अतिरिक्त 300 रुपया एमएसपी के अतिरिक्त, और गेहूं का एमएसपी के अतिरिक्त 400 रुपया जो है प्रति क्विंटल हम लोग जो है करेंगे। साथ ही साथ राज्य में जो किसान हैं, सिंचाई जो करते हैं, इरिगेशन का आप जानते हैं जो काम जो होता है, बिजली लगता है, बिजली जो है महंगा है बिहार में। देश में सबसे महंगा बिजली है तो बिहार में। तो जो भी हमारे किसान जो सिंचाई के लिए बिजली जो इस्तेमाल करते हैं, सिंचाई के लिए उन किसानों को बिजली मुफ्त में हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। तो ये बड़ी बात है, और इससे किसानों को जो है भारी राहत जो है मिलेगा। यानी जो सिंचाई होगी वो उसका जो बिजली जो खर्चा जो होता है वो फ्री जो है हमारी सरकार बनने के बाद हम लोग करेंगे। अभी जो स्थिति है, राज्य सरकार जो है 55 पैसा प्रति यूनिट जो है लेती है, लेकिन इसको 0 कर दिया जाएगा। राज्य के सभी जितने पैक्स, सभी पैक्सों एवं व्यापार मंडल के अध्यक्षों को जनप्रतिनिधि का दर्जा हमारी सरकार आएगी तो देगी। जितने भी पैक्सों हैं या व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उन सबको जनप्रतिनिधि का दर्जा जो है दिया जाएगा। और सरकार बनने पर राज्य के जितने 8,463 पैक्स में दशकों से कार्यरत प्रबंधकों को सहकारिता विभाग से मानदेय का भी भुगतान करने पर हमारी सरकार विचार करेगी। तो ये सारे मुद्दों को लेकर के हम आप लोगों के बीच आए थे। इससे जुड़ा हुआ अगर कोई सवाल होगा तो आप जो है पूछें। यशस्वी जी, आपने जो घोषणा की थी पहले कि हर सरकारी नौकरी, इस पर आज एक लंबी घोषणा आपने की है, लेकिन जो बीजेपी और तमाम पार्टी वो पर लगातार आरोप कहाँ से करेंगे? छोड़िए ना बीजेपी क्या करती है, वो लोग आज तक कुछ किया है? जो कर रहा है उसको भी नहीं करने देना चाहता है। हम लोग करके दिखाए हैं और आगे भी करके दिखाएंगे, असंभव को संभव में बदलेंगे। सिंह धमकी दे रहे हैं,
ललित सिंह धमकी दे रहे हैं वोटरों को, इसके बाहर नहीं निकलने देंगे, क्या कहेंगे? इस तरह की धमकी वोटरों को दी जा रही है, नेताओं को दी जा रही है। देखिए, इस विषय पे अगर कोई सवाल है तो आप लोग जो है ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी इन सब मामलों के लिए चुनाव आयोग क्या कर रहा है, ये विषय है ही नहीं, कोई फर्क नहीं है। आनंद में ये सारी घोषणाएं हमारे प्रण पत्र का भी हिस्सा है। जो इन्होंने बातें कही है वो प्रण पत्र में ऑलरेडी है। आपसे आग्रह होगा कि एक बार उस पर गौर करवाइए। शुक्रिया।